हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं हम 8.3 के दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और मैं दावा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊँगा और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं ऐसी ट्रिक आपके सामने मतलब कि पेश करूँगा, आपको बहुत ही आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन और हमारा वैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका हम हल करेंगे तो हमें कैसे हल करना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को शेक के पदों में लिखिए। मतलब कि सभी अनुपात, मतलब कि ये साइन, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक को सेक के पदों में लिखना है। जैसे कि हम देखते हैं, सेक के पदों में सेक ही लिखेंगे, सेक को सेक ही लिखेंगे। ये हो गया एक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये दूसरा हो गया सेक। सेक अब मान लेते हैं हम और ले लेते हैं कोस का। कोस ए। कोस ए को कैसे लिखेंगे? कोस ए होता है सेक ए का उल्टा, इसीलिए ये सेक नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा कोस ए का मान। कोस ए का सेक के पदों में मान। सेक ए के पदों में मान वही होता है जो सेक ए है। तो ये सेक ए के पदों में सेक ए ही रहेगा। और तीसरा है, इसी में हम निकाल लेते हैं, मान लो साइन का। साइन ए का मान कैसे निकालेंगे? साइन को डायरेक्ट हम सेक ए में नहीं बदल सकते। इसको पहले बदलेंगे हम कोस में। कोस से साइन में बदलेंगे, ये कोस में बदलेंगे, कोस ए में। तो दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र हो जाता है, हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद कर लेना है। जो मतलब कि आपको याद नहीं हो तो ये सूत्र है हमारा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या ए लिख लो या थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर एक होता है। बराबर एक होता है। तो दोस्तों, हमें निकालना है साइन का मान। तो पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। अब ये इधर जाएगा तो 1 माइनस का कोस थीटा, ये प्लस का है इधर, तो इस इधर हो जाएगा ये माइनस का, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। मान लो हम, जैसे हमने ये लिख लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मतलब कि हम साइन के पदों में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर पदों में है अभी ये। अब इसको लिख लेते हैं साइन के पदों में। अब इसको लिख लेते हैं साइन के पदों में, साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये अंडर रूट यहाँ से हटेगा, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर ये अंडर रूट लग जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये अंडर रूट लग जाएगा। और अब ये देख लीजिए, यहाँ पर साइन का मान लिख लेते हैं हम कोस के पदों में लिख दिया। अब पहले कोस के पदों में लिखना है तो कोस पदों में लिख लेंगे, फिर उसके बाद बदल लेंगे हम इसको सेक में। पहले लिख लेते हैं साइन का मान हो जाता है, देखो यहाँ पर जैसा कि हमने निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक के पदों में मान आ जाएगा। दोस्तों, अब क्या करेंगे हम? कोस को क्या लिख सकते हैं? ये अभी मैंने बताया था आपको। कोस को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 सेक। 1, ये तो प्लस ये प्लस का 1 है, माइनस कोस को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर लग जाता है, 1/सेक
ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे और तो दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये नीचे तक है। और ये हो जाएगा हमारा साइन ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये अंडर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन का मान। और साइन का मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, कोसेक का मान। कोसेक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। कैसे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया हमारा ये 3 मान निकाल दिए हमने, 3 मान ये निकाल लिए हमने, 3 मान निकाल दिए। चौथा मान को निकालने वाले हैं। चौथा मान है हमारा कोसेक का। कोसेक का मान निकाल लेते हैं। कोसेक ए का मान कैसे निकालेंगे, कोसेक है जो, चलो आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर आपको। कोसेक होता है साइन ए, इसका इन्वर्स होता है कोसेक सेक ए। तो दोस्तों अब साइन ए का मान तो ये है, अब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए बटे में ये हो जाएगा अंडर रूट के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा कोसेक का मान। चलो ये हो गया कोसेक का मान। अब हमारा रहेगा टेन और कोट का मान लिख रहेगा। ये 5वां है टेन, TAN, टेन ए का मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एक सूत्र है हमारा, जो बेसिक सूत्र है वह 3 सूत्र हैं, आपको याद कर लेने हैं। और मैं लास्ट में इस क्लास में आपको बढ़िया से सूत्र बता दूंगा। और इस वीडियो में आपको अंत तक बना रहना है, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, वह मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये सूत्र लगेगा इसमें 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र लगेगा इसमें। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस सूत्र को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम टेन का मान निकालेंगे तो टेन यहीं के यहीं आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, और ये इधर जाएगा तो ये बराबर के निशान के कभी भी कोई भी संख्या इधर से उधर होती है तो उसका साइन चिन्ह बदल जाता है, तो बराबर टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देंगे, इसका टेन का मान रखेंगे। अब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ये अंडर रूट हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर ये अंडर रूट लग जाएगा दूसरी साइड। अब क्या करेंगे, ये इसका मान लिख लेंगे। अभी टेन का मान ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया हमारा किसका मान, टेन का मान, ये हो गया टेन का मान। अब क्या करते हैं, छठा है कोट ए का मान। कोट है जो ये होता है हमारा क्या, ये होता है टेन ए का इन्वर्स, मतलब कि उल्टा। 1/, जो भी उल्टा करेंगे ना वो नीचे आ जाता है, 1/, ये हो जाता है कोट, 1/, कोट। तो क्या करेंगे, 1/, कोट का मान है जो उल्टा हो जाएगा, जो टेन का मान है ना वो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होएगा तो ये 1/, ये हो जाएगा 1/, टेन का मान क्या होता है 1/, चलो इसको कैसे भी लिख लो,
इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं कोट ए बराबर लिख सकते हैं 1/10, मतलब कि इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। अब 1/1 तो आ गया, नीचे क्या आएगा 10 का मान। 10 का मान क्या है, सेक स्क्वायर ए -1। तो दोस्तों हमने सभी 6 फलनों के मान को हमने सेक के पदों में व्यक्त किया है। जैसे कि देखो, हमने सेक का सेक ही हो गया, और कोस का होता है 1/sec ए, और ये हो जाता है तीसरा मान। हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लास्ट में आ गया हमारा सेक साइन ए का मान हो जाता है √sec स्क्वायर ए -1 बटे में सेक स्क्वायर ए। और फोर्थ हमने निकाला कोसेक ए का मान हो जाता है सेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए -1। ये हो जाता है सेक के पदों में कोसेक का मान। अब 10 का मान सेक के पदों में क्या होता है, अंडर रूट के सेक स्क्वायर ए -1 और छठा हो जाता है कोट ए का मान सेक के पदों में 1/√, के सेक स्क्वायर ए -1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, मतलब कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। और हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इसको पहले तो हम लिख लेते हैं, पहले तो हम इसको खाली लिख लेते हैं जैसे ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, ये दोनों, ये 9 और यहाँ पर भी 9, दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बच जाएगा एक से गुणा करेंगे सेक को, तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये एक बचेगा। एक से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, संख्या हो चाहे किसी चीज़ का मान हो। अब क्या करते हैं, अब ये अपना सूत्र है, ये बेसिकली ये सूत्र है हमारा, ये 10 के सेक के सूत्र से निकल के आया है, सेक सेक स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1+10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए होता है। अब क्या करेंगे, ये सूत्र है हमारा, और दिखा ये रखा है इसमें, ये इसका रूप है, मतलब कि ये बदला हुआ है। अब इसको बदल देते हैं, हम भी बदल देते हैं, ये बदला हुआ है तो हमें बदल जाएंगे इसकी तरह। देखा, इसको बदल देते हैं तो ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब कि ये तो यहाँ पर जाएगा इसके पीछे, और ये यहाँ पर जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, नहीं, ये हो जाएगा हमारा 10 नहीं सेक, यहाँ से ये तो इधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। ये हमारा सूत्र हो जाएगा, तो दोस्तों ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसको लिख देते हैं 1 गुणा 9, 9 एकम 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर है हमारा कौन सा है, 9 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर मतलब कि इसमें ये पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, साइन और कोस के पदों में, मतलब कि इसको तोड़ेंगे। तो लिख लेते हैं एक बार इसको, 1+10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1+ कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब क्या करते हैं, अब इसको साइन कोस के पदों में लिख लेते हैं।
जो हमारा टेन होता है ये होता है साइन बटे कोस होता है। और जो सेक होता है ये किसका उल्टा होता है, ये होता है कोस का उल्टा। तो हम इसको लिख देते हैं 1/कोस थीटा। और यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा कोट किसका उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है, ये होता है टेन का। तो ये टेन का मान है, इसको उल्टा कर देंगे, कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में, और जो ये होता है कोसेक होता है, कोसेक हमारा होता है साइन का उल्टा। तो यह आ जाएगा 1/साइन थीटा। और इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा कोस ए, और कोस ए को यहाँ पर बटा में 1 लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। तो इसको इससे भाग करेंगे तो कोस ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जिसमें हम भाग दे रहे थे। अब क्या करेंगे, अब बचे हमारा कोस इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस ये, अब इसको इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 से किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है जिससे हम गुणा करते हैं, जैसे साइन थीटा। अब ये कोस से कोस कट गया तो बचा 1, ये आएगा हमारा ये वाला कर दिया हमने ये हल। अब इसको कर लेते हैं, इसमें साइन कॉमन आ जाएगा, मतलब साइन एलसीएम आ जाएगा, तो इसको इससे भाग करेंगे तो ये साइन ही आ जाएगा। साइन से 1 को गुणा करते हैं तो साइन ही आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा प्लस, अब साइन से साइन कटेगा तो ये आ जाएगा कोस थीटा, और साइन से साइन कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब इसमें एक यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसमें माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा बेसिकली। अब क्या करते हैं, अब इसमें एक सूत्र लग जाएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ सूत्र को, जैसा कि हमारा सूत्र लग जाएगा, क्योंकि हमारा सूत्र है a² माइनस b² बराबर a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा a हमारा, ये वाला a हो जाएगा, और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। अब ये हो गया ना a प्लस बी, ये हो गया a प्लस, ये दोनों ये तो अलग है, a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, मतलब ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया। अब इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं, जैसे a का मान क्या है हमारा, a का मान है हमारा क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस में लिख देंगे b का मान यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, माइनस लिख देंगे b का मान, और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। b का मान 1 है, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर 1। अब नीचे हमारा हो जाएगा इन दोनों का गुणा, कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि देखा हमने ऐसा क्या है, जैसे a का मान क्या है, a का मान है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इनका स्क्वायर कर देंगे। और फिर b यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही, तो यहाँ का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ये हो गया, यहाँ का आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें, तो दोस्तों अब होता है एक और सूत्र होता है हमारा, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये होल स्क्वायर है a और b, a प्लस बी का
होल स्क्वायर होता है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2a और b, ये हो जाता है हमारा किसका मान, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके पदों में इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जैसे ए, तो ए का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, कोस कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के पहले लगता है स्क्वायर, इसको गलती हो गई यहाँ पर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, दो इसमें है सूत्र में ही है, दो इसमें सूत्र में ही है, तो ये दो, ए का मान क्या होता है कोस थीटा गुणा में यहाँ पर बी क्या है साइन थीटा, ये हो गया। अब ये माइनस का है जो यहाँ पर माइनस का ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, है ना। आपको समझ में आ रहा है, बताते रहना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो, और बाकी मैं बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ। जो भी आपको सूत्र फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, जो भी आपको काम में आ रहे हैं, मैं आपको संग साथ बताते चल रहा हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब जिसका ज़रूरत पड़ती है ना वह चीज़ जब ही याद आती है, जिसकी ज़रूरत जब पड़ती है वह चीज़ जब ही याद आती है। इसीलिए मैं आपको संग के साथ इसे मतलब कि जो भी काम में आ रहे हैं फॉर्मूले उसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये होने वाला है हमारा क्या, अब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसको क्या कहते हैं, इसकी एक मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, एक सर्वसमीका बताई थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है इसका मान होता है 1। इसको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली वो है हमारी सर्वसमीका है, पहला ही सूत्र है हमारा, इस 8वीं प्रश्नावली का पहला सूत्र है, ये पहला सूत्र है हमारा। तो दोस्तों अब इसके मान को लिख लेते हैं हम 1, इसको क्या लिखेंगे 1, जैसे ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस के 2 कोस ए या थीटा लिख दे, ए की जगह थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 1, नीचे है कोस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों अगर किसी के आगे प्लस नहीं लग रहा तो प्लस का ही मानना, उसको माइनस का नहीं रहेगा, वो प्लस का ही रहेगा। ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये है 2 बार तो एक बार तो नीचे हो गया, सेम संख्या ने ये सेम संख्या को काट देगी, एक बार बचेगा, ये कट गया तो बचा हमारा 2 बचा हमारा 2, ये सेम संख्या है, नीचे है कोस थीटा साइन थीटा, ऊपर भी कोस थीटा साइन थीटा, दोनों को मतलब सेम संख्या है तो दोनों काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 को करने वाले हैं। अब इसको पहले लिख लेते हैं, सेक ए प्लस 10a, राइटिंग में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ी सी। तो दोस्तों राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है क्योंकि मैं मैथ से था, इसीलिए मैथ वाले की कोई राइटिंग नहीं पहचानी जाती, उसका दिमाग पहचाना जाता है, दिमाग कैसा होता है। और ये होता है साइन ए, ये हमें दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको हम तोड़ लेंगे। सेक को क्या कहते हैं? सेक को कहते हैं 1/, सेक को हम कोस के पदों में, सेक को कोस के पदों में क्या लिखेंगे? 1/cos A, मतलब कि ये सेक है जो कोस का उल्टा होता है, इसीलिए ये 1/cos A है। प्लस में है तो प्लस। tan को क्या लिखते हैं? ये सभी को याद होना चाहिए, sin A बटे में cos A। ये बेसिक सूत्र हैं, इसको आपको याद कर लेना है। ये तो मतलब कि एक दिन का काम है और आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ये होता है 1 - sin A। इसको sin A में, sin A है तो sin A में ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा cos A। अब क्या करेंगे, cos A से cos A कट गया तो बचा 1 प्लस ये cos A से cos A कट गया, बचा sin A। ये हो गया माइनस का 1 माइनस का sin A, 1 माइनस का sin A। अब इसमें एक सूत्र लग जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, पिछला क्वेश्चन में ये बताया था, वे है हमारा A माइनस B दोनों का स्क्वायर। ये होता है हमारा 1A प्लस B A माइनस B, या किसी कोई लगा ले A प्लस B A माइनस B। अब इसको इसमें फिट कर लेते हैं। ये होता है हमारा A B A तो A का स्क्वायर माइनस B माइनस, और देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ आप क्या कहाँ अलझते हो। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए E और B, A B प्लस में है, A B माइनस में है, तो ये सूत्र लगेगा इसमें। तो इसके रूप में हम इसको लिखेंगे, तो A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा बीच में, वही साइन का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर A बटे में cos A। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, गुणा माइनस साइन स्क्वायर A और cos A। ये किसके बराबर होता है? तो मैंने आपको एक सरल समीकरण बताई, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपके याद हो जाएगी, मैं आपको याद करा दूंगा इसी क्लास में। तो ये हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम पलटेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी के पदों में आ गया ना। तो ये हो जाएगा ऊपर, ये किसका मान है, मतलब ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये हो जाता है कोस स्क्वायर का मान हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, ये थीटा ही कर लो, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ए यहाँ पर तो ए रहने दो, तो ये हो जाएगा ए और नीचे हो जाता है कोस ए, एक कोस से एक कोस कट गया, ये 2 कोस है मतलब कि स्क्वायर है, ये ऐसे है। मैं आपको बता देता हूँ, खोल के दिखा देता हूँ इसको, कोस थीटा गुणा में कोस थीटा 2 है, कोस थीटा 1 से 1 कट गया, ये बच गया हमारा कोस थीटा, यही आंसर आ जाएगा। आंसर है हमारा कोस थीटा है हमारा किसमें, डी में, कोस थीटा डी में है, डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आज हम तीसरा क्वेश्चन के 4th पार्ट को करने वाले हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर A। लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इस साइन कोस के पदों में लिख लेते हैं।
कोई भी सूत्र, कोई भी मतलब कि प्रश्न हो, उसको हम क्या करते हैं, साइन कोस के पदों में लिखते हैं, बनाते हैं। इसको याद रखना है। टेन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, वरना ये होता है जैसे हम लिख देते हैं टेन 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 थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। और कोट, ये कोट है, कोट कोट का ये इसका उल्टा हो जाता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे। जैसे कोट है, कोट का हो जाएगा उल्टा, मतलब कि कोस ए बटे में साइन ए बटे में साइन ए, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब कर देते हैं इसको सोल्व। अब ये तो ऊपर वाला तो लिख लिया अपने, अब लिख लेते हैं नीचे वाले को। नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए बटे में साइन ए, साइन थीटा या ए लिख देते हैं, ए थीटा या ए कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख दो, या थीटा अपनी तरफ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब क्या करते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं और इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। कोस को 1 में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए ही आएगा, प्लस में साइन स्क्वायर ए बटे में है जो वही आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। और बटे में हमारा दिया गया है, इसको साइन से इसे गुणा करेंगे तो साइन यहाँ पर स्क्वायर है तो इन दोनों में स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा तो इसमें स्क्वायर दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा तो इसमें नहीं लग रहा, अब इसमें दे रखा है तो इसमें लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। और बटे में हमारा ये साइन स्क्वायर है ही, साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, चलो अंदर वालों को गुणा करेंगे और बाहर वालों को गुणा करेंगे, अंदर वालों को गुणा करेंगे और बाहर वालों को गुणा कर, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर जी और कम है, चलो स्पेस तो काफ़ी है, कर लेंगे। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसमें गुणा करना है इसको साइन स्क्वायर ए, और बटे में आ जाएगा हमारा, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये कोस स्क्वायर ए और कोस, ये गुणा है, मतलब कि यहाँ जहाँ बिंदी लगा रखी है ना, ये गुणा हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब ये और ये सेम है तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट गए और हमारा ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। इसको मतलब कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, टेन का मान होता है साइन बटे कोस, ये यहाँ इसमें स्क्वायर लग रहा है तो टेन में भी स्क्वायर लगा देते हैं, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ये डी, टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और कल आपको करवाएंगे चौथे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उनमें से आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, और मैं आपको एक दिन मतलब कि जब ये 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको हर बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। उस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बाकी आपको बहुत तरीके से
याद करना है। जितने भी दिए गए हैं, जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप याद करें, थोड़ा धीरे धीरे याद करें, शुरू में कम याद करें लेकिन याद करें। इससे आपका मतलब याद करने को आपका मन करेगा। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, एक बार में किसी चीज़ को करेंगे तो आपको याद नहीं होगी, वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।